हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे यार कि जावास्क्रिप्ट में टाइप टाइप कन्वर्जन क्या होता है। मतलब हम लोग कैसे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बेसिकली चेंज कर सकते हैं। तो यार ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है जो कि हम लोगों ने लॉन्च करा है, तो उसको आप देख सकते हो जो कि बिल्कुल ही हिंदी में। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा सिंपली रेपलिट। जो अपना रेपलिट है मैं उसको करूंगा ओपन। तो वो यहाँ पे रेपलिट को ओपन होने देते हैं और सिंपली यहाँ पे हम लोग फिर कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो अपना रेपल है मैं उसको ओपन करूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ से माई रेपल पे चला जाऊंगा और जो जावा वाईटी है मैं उसके अंदर जाके यहाँ पे एक न्यू रेपल करूंगा क्रिएट। और ये भी नोट जिसका रेपल होगा जहाँ पे मैं देखूंगा टाइप डॉट टाइप कन्वर्जन डॉट जेस और मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट रेपल। तो मैं एक जावा से तो बेसिकली रेपल को कर रहा हूँ क्रिएट। और यहाँ पे मैं इसका जो फॉन्ट वगैरह ये सब कर लूंगा। तो यार टाइप कन्वर्जन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली एक ब्लॉक को करूंगा ओपन। तो मैं लिखूंगा टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे बेसिकली ये देखा लगाऊंगा और यहाँ पे सिंपली जो डब्ल्यू एस क्यूब टैग का है तो मैं इसको ओपन करूंगा। तो टाइप कन्वर्जन ये क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, तो सबसे पहले टाइप कन्वर्जन में हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ और लिखूँ लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू 34 और मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे देखूँ स्ट्रिंग को। ठीक है, और मैं सिंपली इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा, ये 34 प्रिंट करके दे देगा। ये क्या करेगा, ये 34 जो है वो प्रिंट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 34 जो वो प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं मुझे ये देखना है कि ये जो हमारा वेरिएबल है, ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, तो टाइप देखने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे एक यूज करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का। तो मैं लिखूंगा टाइप ऑफ ऑपरेटर और मैं सिंपली अब रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली मुझे टाइप ला के दे देगा। तो अब इसका क्या टाइप है, नंबर है। वैसे ही अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊं, जैसे कि मैं लिखूं लेट एस टी आर इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूं, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं टाइप ऑफ एस टी आर। और मैं अभी रन करूंगा तो ये क्या देगा, ये टाइप ऑफ एस टी आर में देगा बेसिकली स्ट्रिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पहला जो टाइप ऑफ था वो तो नंबर दिया, बट दूसरा जो टाइप ऑफ था वो मेरे को क्या दिया, मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न करा। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे ये सब मैं हटा सकता हूँ क्या। Okay, तो मैं ये सबको भी हटा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा यार कि अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे अब हम लोग टाइप कन्वर्जन फंक्शन का बेसिकली यूज करते हैं। तो मैं ये सबको मैं करूंगा कमेंट आउट। अब मैं यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट करूंगा अपना टाइप कन्वर्जन। जैसे मेरे पास समझो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग में बेसिकली 45 है, ठीक है। और मैं अब जब कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल कंसोल डॉट लॉग करूंगा स्ट्रिंग को, और मैं सिंपली इसको रन करूं तो ये क्या होगा, ये 45 जाके प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ये अभी देख रहे हो तो अभी ये क्या है, ये एक नंबर है, बट मुझे इसको चेंज करना है स्ट्रिंग में। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसके आगे जाके स्ट्रिंग लिख दूंगा और इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अभी पहले ये नंबर था, बट अभी मैं बताऊं तो ये एक स्ट्रिंग है। वो कैसे आप देख सकते हो, इसके इसके आगे सिंपली जाके ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और अभी करोगे रन तो ये बेसिकली क्या दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा 45 एंड स्ट्रिंग। तो इसका भी टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रिंग के अंदर बंद कर दिया। अगर मैं वही आपको दिखाऊंगा, मैं 45 की जगह अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ तो क्या एक बुलियन वैल्यू को ये चेंज कर सकता है। अगर मैं अभी रन करूँ तो ये एक बुलियन वैल्यू को भी एज अ स्ट्रिंग क्या कर देगा, चेंज कर देगा। लेकिन जब मैं इसको अब स्ट्रिंग में ना लिखूं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, मैं लिखूं लेट बूल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग बूल और मैं सिंपली अभी करूँगा रन। मैं अभी रन करूँगा तो ये क्या दिखाएगा, ये बेसिकली बूल में ट्रू दिखाएगा। और यहाँ पे मैं सिंपली अभी जाके टाइप ऑफ बूल करूँ,
और मैं अभी सिंपली रन करूँ तो ये मुझे क्या बताएगा, टाइप ऑफ बूल में बूलियन दिखाएगा, क्योंकि जो ट्रू और फॉल्स होता है ये किस टाइप का होता है, बूलियन टाइप का होता है। लेकिन अगर मैं इसके आगे सिंपली जाके स्ट्रिंग लिख दूं और इसमें इसको पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दूं और मैं अभी रन करूंगा तो ये क्या मुझे दिखाएगा, ये मुझे दिखाएगा ट्रू। बट ये अब इसका क्या है, इसका जो टाइप है वो क्या है, अब स्ट्रिंग है। मतलब कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या कर दे रहा है, इसको इसका टाइप को दे रहा है चेंज कर। वही अगर मेरे पास एक बेसिकली एक लिस्ट होता, या मैं एक एरे बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा एक एरे, मैं लिख देता हूँ 4,6,84, मतलब ऐसा कुछ मैं एक एरे बना देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, मैं टैब दे देता हूँ, इतना बड़ा अगर मेरे पास एरे है तो मैं अब क्या करूँगा, मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा। तो मैं इसको हटाऊंगा, एरे कुछ ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कंसोल डॉट, ये क्या गया, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर बेसिकली मैं ARR और फिर टाइप ऑफ ARR दूंगा और सिंपली अभी रन करूंगा। तो ये क्या होगा कि मुझे ARR प्रिंट कर देगा और टाइप ऑफ ARR, जो कि ये भी अभी क्या दे रहा है, अभी ऑब्जेक्ट दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा, इसको थोड़ा सा इतना हटाऊंगा और अभी बेसिकली रन करूंगा। तो आप देख सकते हो मेरा ये क्या दे रहा है, ये भी अभी क्या दे रहा है, ये भी एक एरे दे रहा है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, टाइप ऑफ जो है वो, जो इसका डेटा टाइप है वो क्या है, अभी वो अभी बेसिकली है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मैं इसमें सिंपली इसके आगे मैं स्ट्रिंग फंक्शन लगा दूंगा, तो स्ट्रिंगिफाई नहीं, स्ट्रिंग, और मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर करता हूँ बंद, और मैं सिंपली इसको भी रन करूंगा। तो ये क्या होगा कि ये अब बेसिकली एक स्ट्रिंग बन चुका है। ये 4 5 6 7 ये सब क्या है, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। तो अभी इसका क्या है, अभी इसका जो डेटा टाइप वो एक स्ट्रिंग है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोग कैसे स्ट्रिंग को बेसिकली कोई भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन का। अब मैं आपको दिखाता हूँ टू स्ट्रिंग फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट ARR, बेसिकली मैं एक स्ट्रिंग नंबर लिखता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 56, और मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा नंबर को, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर दिया नंबर को, और मैं भी रन करूंगा तो ये नंबर भी क्या है, ये अभी किस टाइप का है, ये भी 56 है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली ऐसे करके मैं लिख दूंगा टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। और मैं अभी रन करूंगा तो ये 56 और नंबर देगा। लेकिन जब मैं नंबर डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन लगाऊंगा, टू स्ट्रिंग, और मैं इसको रन कर दूंगा और मैं नंबर डॉट टू स्ट्रिंग लगा दूंगा यहाँ भी, टू स्ट्रिंग, और सिंपली क्या करूंगा, इसको रन कर दूंगा। और मैं अभी इसको रन करूंगा तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ये 56 पहले नंबर था, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो अभी ये क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया है, ठीक है। तो ये होता है टू स्ट्रिंग फंक्शन। ये टू स्ट्रिंग फंक्शन हर एक के साथ, जैसे आप यहाँ यूज किए थे, आप यहाँ भी टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कोई भी स्ट्रिंग को या कोई भी दूसरे डेटा टाइप को नंबर में चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखूँ लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग के अंदर मैं बेसिकली 56 लिख दूँ, और फिर मैं सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉमा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और सिंपली भी करूंगा रन। तो ये क्या होगा कि ये बेसिकली मुझे 56 और इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग बताएगा। लेकिन जब मैं इसके आगे जाके नंबर लिख दूंगा, ठीक है, मैं लिख दूंगा नंबर और सिंपली इसको पैरेंथेसिस के अंदर दूंगा बंद कर, और अभी मैं करूंगा रन। तो ये क्या होगा कि ये बेसिकली मुझे क्या देगा, ये 56 एज अ नंबर देगा, और ऐसे करके देगा कि ये किस में चेंज हो जाएगा, ये नंबर में हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो मैं अब इसको करूंगा पैरेंथेसिस। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एक ऐसा स्ट्रिंग दूंगा जो कि नंबर में चेंज हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं दूंगा लेट नेम इज इक्वल टू, मैं किसी का नेम दूंगा नंबर फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं बेसिकली नंबर फंक्शन दिया हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूँ हरीश, ठीक है। और मैं क्या करूँ, अब बेसिकली चेंज करने का कोशिश करूँ, मैं सिंपली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग किसको, नेम को, और मैं अभी रन करूंगा तो ये देगा, बेसिकली ये देगा मेरे को NaN मतलब होता है यार कि नॉट अ नंबर। बेसिकली NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट, N का नॉट, A का मतलब और फिर N नंबर। तो NaN का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉट अ नंबर। ये बेसिकली बोल रहा है कि आप जो चीज दिए हो ना यहाँ पे,
वो नंबर में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, वो नंबर में क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। तो ये बेसिकली नॉट अ नंबर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मेरे पास एक बुलियन वैल्यू है, जैसे कि मैं बुलियन वैल्यू नहीं, हाँ बुलियन वैल्यू, तो मैं लिखूं लेट बूल इज इक्वल टू नंबर के अंदर मैं लिख दूं ट्रू। ट्रू। और अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करूंगा, किसको, बूल को। और मैं अभी रन करूंगा तो ये मेरे को क्या, ये बेसिकली मेरे को देगा 1, क्योंकि जो हमारा ट्रू होता है वो बराबर होता है 1 के, और जो हमारा फॉल्स होता है वो बराबर होता है 0 के। तो ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। तो जब आप ट्रू को जब ट्रू को नंबर के अंदर दोगे तो वो बेसिकली 1 से रिलेट होगा, और अगर आप फॉल्स को नंबर के अंदर दोगे तो वो बेसिकली क्या होगा कि वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इतना इतना क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, मैं लिखूं लेट मैं इस बार दिखाऊंगा कि लेट, एक मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, मैं इसको बेसिकली कर दूंगा कमेंट। तो लेट मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, जैसे कि मेरे पास है 67 डॉट कोई एक नंबर है, और जो कि एक स्ट्रिंग है, मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख दूंगा बेसिकली किसको, स्ट्रिंग को। और मैं अभी रन करूंगा तो ये बेसिकली जो मेरा स्ट्रिंग है उसको सिंपली प्रिंट कर देगा, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। मैं सिंपली रन करूंगा तो मेरा जो प्रिंट है वो उसको प्रिंट कर देगा। बट जब मैं इसमें नंबर लिखूंगा, नंबर फंक्शन जब लगा दूंगा, तो अब मैं रन करूंगा तो ये क्या होगा कि मेरे को एज अ बुलियन वैल्यू, मतलब एज अ फ्लोटिंग नंबर मेरे को प्रिंट करके देगा। ठीक है, बट मैं इसको एक इंटीजर में चाहता हूँ तो मैं इसको डॉट पार्स इंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पार्स इंट कर दूंगा तो ये क्या होगा कि मेरे को सिंपली ये सिर्फ एक इंटीजर देगा, जैसे 67 डॉट कुछ सा, तो ये सिर्फ 67 देगा। और पार्स इंट को मैं सिंपली ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, पार्स इंट ऐसे भी यूज कर सकता हूँ मैं या तो उसको नंबर डॉट पार्स इंट करूँ, या मैं सिंपली पार्स इंट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये भी होता है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँ पार्स फ्लोट, पार्स पार्स फ्लोट, तो ये क्या होगा कि ये फ्लोटिंग डेसिमल, मतलब ये आपको डेसिमल भी ला के देगा। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, डेसिमल भी ला के देगा। तो मैंने दो फंक्शन के आपको दो फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि नंबर डॉट पार्सेंट एंड नंबर डॉट पार्स फ्लोट। अब मैं बताता हूँ टू फिक्स। अगर देखो मेरे पास अभी ये डेसिमल के बाद कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके लिख सकता हूँ स्ट्रिंग डॉट टू फिक्स्ड, और टू फिक्स के अंदर आप अगर टू लिख दोगे तो ये क्या होगा, आपको सिर्फ दो बेसिकली दो डेसिमल पॉइंट तक दिखाएगा। तो ये क्या दिखाएगा, 2 डेसिमल पॉइंट तक दिखाएगा। अगर आप टू फिक्स के अंदर 8 लिख दोगे तो ये 8 तक दिखाएगा। मैं रन करूंगा तो आपको ये कहाँ तक, 8 तक दिखाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली टू फिक्स फंक्शन था। तो बेसिकली यही होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप कन्वर्जन। मैं अगर आपको मैंने जो ब्लॉग चेंज करा था तो उसमें भी बेसिकली यही लिखा हुआ है, नंबर पास फ्लोर पार्सेंट ये सब के बारे में लोगों ने बात कर लिया। तो यहाँ पे भी जो है वो वही लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, और ये जो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो मैंने ये जो वीडियो भी रिकॉर्ड करा है उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बताया यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।